साथियों, नमस्कार। आप सभी का सबसे क्लास 8 में स्वागत है। और हाल ही में कल जो आपका 10वीं कक्षा का संस्कृत विषय का पेपर हुआ था, उस पेपर के अंदर जो आपके संशय है मन में, वो हम हल कर रहे हैं ताकि आप उनका मिलान कर लो और आपका संशय दूर हो जाए। आशा करता हूँ आप सभी के अच्छे में। तो शुरू करते हैं अपना पेपर। हाँ, तो देखिए आगे सबसे पहले आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंदर क्या है? बहुविकल्पात्मक प्रश्न। अब इसमें सबसे पहला है काश्यवता निसर्ग समावेश करने से कौन सी सभ्यता निकल करके इसमें नहीं मिले, तो इसका उत्तर होगा पाषाणी सभ्यता। ठीक है। दूसरा राजपुत्र राष्ट्र से भार्य आश्रित है। राजपुत्र राष्ट्र की भार्य यानी पत्नी थी, सत्यवती नहीं, लक्ष्मीवती नहीं, भानुमती नहीं, पाठ के अंदर आया था बुद्धिमती, तो बुद्धिमती थी। तीसरा आपका कुश लव पितुर नाम की अस्ति, यानी कुश और लव के पिता का नाम क्या है? तो अपने आया है लक्ष्मण है। लक्ष्मण तो राम के भाई थे, ये भी नहीं थे। भरत है, भरत भी राम के भ्राता थे। राम है, राम क्या थे? कुश और लव के पिता थे। शत्रुघ्न ये भी उसके भाई थे, तो इसका उत्तर होगा अपना राम है। आगे आपका है कै क्षेत्र कृष्णन कुर्बन आसीत्, कौन कृषि कार्य कर रहा था, यानी खेती को कौन जोत रहा था? तो इसके अंदर अपना है कृषक यानी किसान। मणिक बढ़िया होता है, शिक्षक अध्यापक और दाप के दौड़ने वाला, तो कृषि का कार्य करने वाला कृषक है। उसके बाद आपका है मनुष्य नाम श्रेष्ठ मान शत्रु किम, यानी मनुष्यों के शरीर के अंदर महान शत्रु क्या है? दौर्बल्यम दुर्बलता नहीं, सौंदर्य सुंदरता नहीं रही, नहीं आलस्यम, यानी आलस्य अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है, तो आलस्य नहीं करना चाहिए और तुरंत किसी कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए। उद्योगम, उद्योग या व्यवसाय होता है, तो इसका हो जाएगा क्षेत्र आलस्य। उसके बाद आपका है निर्धन जन सवितेन सपुत्र पुत्र परीक्षा दापित सफल हो जाता है। निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को कहां प्रवेश दिलाने में सफल हुआ? तो महाविद्यालय, यानी कुछ प्रश्न करता है और अपने पुत्र को महाविद्यालय के अंदर प्रवेश दिलाता है। उसके बाद आपका है कस्य उपशमन से स्थिर उपाय नास्ति, यानी किसके उपशमन का, यानी शांत करने का कोई स्थिर उपाय नहीं है। तो जल प्रलय, बाढ़ का यानी कुछ उपाय कर सकते हैं। रोग से रोग का भी अपने उपचार कर सकते हैं। अज्ञान से अज्ञानता को भी आप दूर कर सकते हैं। लेकिन भूकंप क्या है? इसका कोई स्थिर उपाय नहीं, ये प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक कोप है, तो इसे हम अपने आप को उपाय नहीं कर सकते, तो भूकंप का कोई स्थिर उपाय नहीं है। उसके बाद में आपका है प्रकृति है प्लस ए इत से संधि पदम अस्ति। प्रकृति है विसर्ग, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? उ, और उ का रू, षष्ठ स्वर सूत्र से क्या बन जाता है? इसका बन जाएगा उ का रू बन जाएगा, तो प्रकृति प्लस ए प्रकृति रे, रू किस में बदल जाएगा? रे के अंदर विसर्ग गुण और संधि हो जाएगी, इसमें प्रकृति रे होगा इसका सही उत्तर। उसके बाद आपका है आगे वाला 9वां क्वेश्चन व्यंजन संधि उदाहरण अस्ति। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और एक कुछ अपवाद स्वरूप भी दिया है। पूर्वन आसीत है, इसका विग्रह करेंगे तो होगा पूर्वन प्लस आसीत है, तो पंचम वर्ण आ गया। पंचम वर्ण आ गया तो इसका क्या होगा? जस्ट का दूसरा नियम उसके अंदर होता है, पंचम जो आता है उसको तीसरे में बदल देते हैं। पूर्वन नए इससे बदल जाएगा दैन पूर्वन दासीत है। उसके बाद में तेवर एक है, तय प्लस एक है, ये तीसरा विरुद्धों का है। नौतिक है, इसका विग्रह करेंगे तो नए प्रस्तुति का ये गुण संधि होगी। विद्यालय ये आपको पता ही है, विद्या प्रसाद विद्या का घर जिसमें आप अध्ययन करते हैं, ये दीर्घ संधि इसमें। तो पूर्वना से ये क्या है? आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। थोड़ा सा अलग टाइप का दे दिया, लेकिन लिया पाठ के अंदर से। आगे दिया जगदीश है, जगदीश है से पद से संधि विच्छेद अस्ति, यानी जगदीश इस पद का संधि विच्छेद होगा।
तो क्या होगा, जगत प्लस ईश है, तय किसमें बदल जाएगा, तय। अपने वर्ग का तीसरा जगदीश है, जगत है प्लस ईश, ये भी नहीं होगा, जगत प्लस ईश, ये भी नहीं होगा, जगदीश है, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद में अभिता है, अभिता की प्रतियोगी का विभक्ति होती है। अभिता के योग में कौन सी विभक्ति होती है, आपको पता है, अभिता होते हैं समम निक्सा आदि के प्रति, इनकी योग में द्वितीय विभक्ति होती है रे। तृतीय आपका पूछा जाता है, अभिकार के योग में आपको बताइए, दिक के योग में भी आ जाती है, पृथक के योग में कौन सी आती है, पंचमी आती है, और चतुर्थी नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द वसक अलम, इसके योग में चतुर्थी। अब आगे इसमें फिर कोई प्रश्न पूछ लिया, नमः इति पद योग का विभक्ति देती, अभी जैसे मैंने बोला नमः के योग में नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द वसक रुचे, ये जो धातु है इसके योग में कौन सी आती है, चतुर्थी विभक्ति आती है। उसके बाद में आपका अन्वय धावत है, इत्यत्र पद के अवसर गए, अन्वय अनु, इसका विग्रह करेंगे, अनु प्लस ए धावत बन जाएगा। तो अनु क्या हो गया, इसके अंदर अनु प्लस ए धावत है, अनु हो गया उपसर्ग, तो अपने उप भी नहीं होगा, अन्वय भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, अनु शब्द आ जाएगा, अनु प्लस ए धावत। उसके बाद में निस्सरन्ते, इत्यत्र उपसर्ग शब्द प्रत्यय करते लिखा थे, ने नहीं होगा, नि है प्लस सरंती, निस प्लस रंती नहीं होगा, निस प्लस सरंती, निस उपसर्ग हो जाएगा इसका। अगर विसर्ग संधि के अनुसार देखें तो नि भी कई बार आ सकता है, नि प्लस सरंती, निसरंती, विसर्ग संधि यानी विसर्ग का शय बनता है तब। लेकिन नि है, विसर्ग क्यों नहीं लगाएंगे कि नि शब्द, नि सीधा विसर्ग आता है, नि है ये नहीं आता, निस शब्द है कैसे। उसके बाद में आपका है लिख धातु है, लट लकार से रूप मस्ती, लिख धातु लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल, प्रेजेंट जो चल रहा है वर्तमान, उसके अंदर आपको मैंने बताया आती ऐसे बताया था यहां आपने, इसमें क्या पूछा, लिख धातु लट लकार का रूप है, लिख से ये तो लिट लकार का भविष्य काल का होगा, ए लिखते ये पास्ट यानी भूतकाल का हो गया, लिखतु ये लोट लकार का हो गया, और लिखती ये हो गया आपका लट लकार। उसके बाद में पुत्र से धन्य दर्शवा है रोधिनी, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रोती हूँ। पदे को धातु, पद में कौन सा धातु है, रुद्र, रुद्र तो का उग्र रूप जैसे, रमण रमण करना, रुद्र रोना, रौद्र विकराल रूप होता है, तो रुद्र, रुद्र का मतलब रोना, तो रुद्र शब्द आ जाएगा इसमें। इसके बाद आप देखिए प्रश्न पहला पूरा हो गया। दूसरा प्रश्न आपका आता है निर्देशानुसार रिक्त स्थान आने को लिए, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान पूरे कीजिए। सरगालय यानी सियार, हस प्लस सत्री, सत्री आते और रतकाल बन जाता है, हसन आह यानी हंसता हुआ बोला, इसको जोड़ेंगे दोनों हसन प्लस तो हंसना, ये शब्द बन जाएगा हंसना। सा माता सब गुरु में कर्कट रहती, कर्तव्य प्लस तल, तो क्या हो जाएगा, तल का ता बन जाता है कर्तव्यता। सा माता यानी माता शब्द स्त्रीलिंग है तो कर्तव्यता, पुल्लिंग होता तो कर्तव्य। तो युक्त प्लस ताप है, ताप का अपने को पता है आशीष रहता है, दीप का ही रहता है, और कुछ एक जो शब्द होते हैं जैसे मुझसे प्लस ताप एक आगम हो जाता है तो मुझी का शब्द बन जाता है, लेकिन ताप का बनेगा तो क्या, श्री प्लस युक्त, युक्ता, श्रीया युक्ता वाणी, युक्ता शब्द आएगा, विसर्ग नहीं लगाएंगे। चौरस से प्रबुद्ध अतिथि यानी पाद ध्वनि शब्द तृतीया, पाद ध्वनि ना, पैरों की आवाज के द्वारा या पैरों की आवाज से, मतलब पैरों की आवाज सुनता है चोर के, तो अतिथि क्या हो जाता है, जाग जाता है, उसकी आंखें खुल जाती है। अत्रे भ्रमरा गुंजती, कुछ शब्द से शक्ति में घोषण रूप, तो फल शब्द है, कुछ शब्द है, ये क्या है नपुंसकलिंग, और पुष्प सप्तमी बहुवचन है तो पुष्पों पर यानी फूलों पर, अधिकरण का तुम्हें अपने को पता है, ने पेपर आता है तो बहुवचन रूप है, पुष्पेषु ये हो जाएगा, पुष्पेषु भ्रमरा गुंजती, फूलों पे घोड़े मंडराते हैं, मधुर गीत गाते हैं।
आगे वाला देखिए, अधोलिखित गद्यास्य पठितवाय दादर प्रश्नानाम उत्तर लिखा निर्देशन लिखत, यानी अपने को अपने गद्यास्य इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके आराम से प्रश्नों के उत्तर देने, बड़ा ही आसान है। तो गद्यांश आपने पढ़ लिया होगा, इतना ज्यादा नहीं लंबा चलेगा, अपने शॉर्ट में पढ़ते हैं, शॉर्ट में करते हैं, केवल अपने को ये सरल करना है, आंसर चाहिए। पहला प्रश्न एक के दिन उत्तर दे, महाराणा प्रताप से पिता नाम के वासी, यानी महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? तो गद्यांश के अंदर है महाराणा प्रताप से पितुर नाम, उद्देश्य से, यानी ये क्या है, उद्देश्य से, उद्देश्य के घर पे पुत्र के रूप में हुआ था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाराणा प्रताप से पितुर नाम की मासे, महाराणा प्रताप, महाराणा उद्देश्य है, इतना ही लिखना है। अगर आपने उद्देश्य लिखा है तो भी सही उत्तर आगे की लिखना है, ऐसे नहीं लिखना उद्देश्य से, ये नहीं लिखना, ये षष्ठी विभक्ति होगी। उद्देश्य है कि ये करता है आपको, उद्देश्य है मिश्र। दूसरा है महाराणा प्रताप से अश्व से नाम की मासी थे, महाराणा प्रताप की घोड़ी का नाम क्या था? तो तस्य अश्व से, यानी उसके अश्व का चेतक है, तो अपने लिखना यहाँ पे चेतक है। आप ये लिख दो तो भी सही है, अगर विसर्ग लगाओ तो ये सी बात है, क्योंकि चेतक यहाँ पे संज्ञा शब्द है, एक वचन है, तो संज्ञा एक वचन के साथ में अपनी विसर्ग लगाएंगे, अतिरिक्त मानेंगे आपका उत्तर। उसके बाद में देखिए आप पूर्ण वाक्य के उत्तर है, महाराणा प्रताप से जन्म कदा भवते, तो ये आपके गद्यांश के अंदर पहली लाइन के अंदर आया है। महाराणा प्रताप से जन्म 1540 ख्रीष्टाब्द से मई मास से नवम दिनांक की भवते, इतना लिख दो, आपका उत्तर सही है। फिर दूसरा है अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखत, यानी इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, शीर्षक क्या लिखेंगे, बात किसकी चल रही है, मतलब सबसे पहले महाराणा प्रताप, इसी का नाम आ रहा है, राम प्रसाद उसके घोड़े का नाम महाराणा प्रताप, यानी बार बार ये शब्द आ रहा है, उसी का वर्णन किया जा रहा है, तो शीर्षक वही होगा जिस बात के ऊपर चल रहे, तो महाराणा प्रताप है, ये लिख दिया तो भी सही है, या प्रताप से परिचय आपने शीर्षक लिखा है तो भी सही है, या वीर पुरुष महाराणा प्रताप है ये लिखा है तो भी सही आपका शीर्षक। अब आगे दिया है भाष्य कार्य, प्रसिद्ध गज इत्यत्र विशेष पदम किम, यानी प्रसिद्ध हाथी, गज होता हाथी, तो विशेष पद पूछा इसमें, तो विशेष पद अपने को पता है, जो शब्द संज्ञा हो वो क्या कहलाएगा, विशेष, और विशेषण तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला विशेषण, तो संज्ञा शब्द गज यहाँ पे हाथी है, विशेष पद हो गया, प्रसिद्ध यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया। वाजी इतने से पर्याय पदम के शासित वाले, वाजी का पाठ के अंदर आया अश्व शब्द, गद्यांश के अंदर अश्व से, अश्व शब्द है ना, तो अश्व से नहीं लिखना आपको, अश्व है, वाजी का क्या लिखना, अश्व है, यानी घोड़ा, अश्व, ये लिखना है पर्याय पद। एक है राम प्रसाद नाम के प्रसिद्ध है गज अभी आशीत, इत्यत्र आशीत इति क्रियापद से कर्तृपद ज्ञान आशीत था, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या, यानी क्या था, उसका एक हाथी था, तो प्रसिद्ध गज शब्द है, ये कर्ता पद हो गया पे गज है, एक प्रसिद्ध हाथी भी था। अब देखिए आप खंड ब के अंदर क्या कह रहे हैं, राजन अलम अति दक्षिणी, कि महाराज अति दाक्षिण यानी अत्यंत शालीनता न दर्शाई, रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारणम च लिखत है, तो अलम के योग में कौन सी आती है, तृतीया विभक्ति, तो अपने को इतना लिखना अलम योगी तृतीया, विभक्ति लिखनी आपको तृतीया, कारण अलम के योग में। अधोलिखित संख्यावाची शब्दों संस्कृत में लिखा था, नीचे लिखे संख्यावाची शब्दों को संस्कृत में लिखना है, 150 है यानी 105 पंचाधिक शतम, और दूसरा है 150 पंचाशताधिक एक शतम या पंचाशताधिक शतम, ये आपका हो जाएगा संख्यावाची। अब उसके बाद में आता है छठा प्रश्न, प्रश्न निर्माण बड़ा ही अच्छा है। देनुना माता सुरभि आशित, गायों की मां सुरभि थी, तो प्रश्न क्या बन गया, गायों की माता कौन थी, कौन संबंध बता रहा है, संबंध कारक की षष्ठी विभक्ति, और देनुना शब्द यहाँ पे संबंध में क्या है, बहुवचन शब्द है, तो कस्या कयो का शाम, बहुवचन में क्या आ जाएगा, का शाम, आगे प्रश्नवाचक, का शाम माता सुरभि आशित, किनकी माता सुरभि थी, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूर, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे दिया है अधोलिखित से हिंदी भाषा से भावार्थ करने के इस श्लोक का, यानी नीचे लिखे श्लोक का,
तो ये क्या विचित्र करुष साधना के चित्र निर्तकम असोचे दाने के भाषा लिख रहा है, यानी ये आपका जो सुभाषितानी पाठ है वो संस्कृत पाठ उसमें से दिया गया शीर्षक। तो प्रसंग के अंदर अपने के लिखना है प्रस्तुते श्लोके या प्रस्तुते पद्यांश से हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी द्वितीय भाग के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया। ये एक संस्कृत पाठ है या इसके अंदर व्यक्ति के सार्थ के गुणों की महिमा बताई गई है या व्यक्ति के समान महत्व को बताया गया है, दर्शाया गया। उसके बाद में उसका भावार्थ लिखना है। इस संसार के अंदर कुछ भी निरर्थक नहीं है, मतलब सबका कुछ न कुछ महत्व है, सबका कुछ न कुछ सार है। अगर घोड़ा दौड़ने में जी रहे तो गधा भी बाहर दौड़ने में जी रहे, मतलब गधा अपनी जगह काम आएगा, घोड़ा अपनी जगह काम आएगा। जहाँ काम आए सुई का करिए तलवार, अरे सुई की जगह तो सुई काम करेगी, तलवार की जगह तलवार काम करेगी। अब आगे वाला देखिए आप, अन्वय आधुनिक से श्लोक से अन्वय मंजूषा पदानी जी का पूरे, यानी मंजूषा से जो पद दिए गए उनको चुन करके पूरा कीजिए। ये देखिए आपका है अन्योक्ते नामक पाठ से दिया गया, एक ही राजा से ज्यादा अवसर से भरे थे। अरे मैंने आपको कक्षा के अंदर बार-बार बताया था भाई ये कर लो, ये श्लोक पढ़ दो, मुझे जा सकता है। पेपर में भी पीछे टेस्ट में दिया है, रिपोर्ट में भी दिया है, देखो ये आई है। एक ही राजा से आशो भरे, यानी एक ही राजा के द्वारा जो सुंदरता तालाब की होती है, सब अक्षर से होती है वासिना, वैसे सुंदरता उसके तट पे रहने वाले जानवर से नहीं होती। अन्वय का जगह एक में यानी एक ही किस से राज हसेन, तो इसमें आ जाएगा पहले के अंदर राज हसेन, सर से यानी तालाब की, या जो सुंदरता तो क्या हो जाएगा शोभा, शोभा को कहते हैं सुंदरता, शोभा भवे जो सुंदरता होती है वह सुंदरता तीरवासी ने कौन से परितः यानी तीर क्या था उसके तट पे रहने वाले चारों ओर, ठीक है, उसके तट पे रहने वाले चारों ओर बग से श्रेणी यानी बगलों से सात शोभा नहीं होती है, सुंदरता नहीं हो सकती। हंस के महिमा को बताया गया है बगलों से ज्यादा, अर्थात गुणों का महत्व या गुणों का वर्णन किया गया है कि गुणवान व्यक्ति सब जगह समान पाता है। तो हमारे अंदर कुछ न कुछ गुण होने चाहिए और जहाँ से भी अपने को गुण धारण करने को मिले वो गुण ग्रहण करने चाहिए, अवगुण दूर करने चाहिए। इसलिए संस्कृत के अंदर आपकी प्रार्थना भी हंसा वाहिनी ऐसा वर दो, अवगुण भर लो सद्गुण भर दो, यानी हमारे अवगुण हमारी बुराइयां दूर करो, हमारे अंदर सद्गुण भरो। अब देखिए चलो आगे चलते हैं खंड 6 के अंदर। अच्छा 9वां प्रश्न आपका क्या है, स्व पाठ्य पुस्तक श्लोक देव लिखित या 10 प्रश्न में से आप अपने पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिख लें जो अपने से क्या कह रहा है, पेपर के अंदर नहीं होने चाहिए, पेपर के अलावा आप कोई भी श्लोक लिख सकते हो। कैसे ऐसे करके से पाठ सार हिंदी भाषा यानी 2 विषय इस एक पाठ का सार, इस बार ये प्रश्न थोड़ा सा भिन्न उठा दिया एग्जाम में। शिशु लालन ये नाट्यास पाठ है उसमें से भी ले लिया, वैसे तो पाठ कथा सार आना चाहिए। भूकंप ये सीखा, ये भूकंप की ध्यान रखता है, इसलिए आप लिख सकते हो आराम से। भूकंप का वर्णन करना है, क्या क्या हानि होती है, उसकी रक्षा के उपाय क्या करने चाहिए। तो ये आपने जैसे किया उस अनुसार आपका चेक हो जाएगा 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका कथा सार पाठ सार। अब खंड 6 अधोलिखित गद्यांश पठित प्रश्नांक उत्तर निर्देश लिखा है, यानी नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर इसके ऊपर आधारित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कशित कस्य परिवर्तनाध्यान ये आपका जो चौथा पाठ है उसमें से दिया गया है जनित व्यवस्था वाले पाठ से। अब इसमें क्या कह रहा है, एक पद एक प्रति कस्य के पूर्वानाशित किसान क्या कर रहा था, क्षेत्र प्रश्न, केवल किसान खेती का कार्य कर रहा था, एक शब्द लिखना क्षेत्र प्रश्न। फिर आपका आ गया पूर्ण वाक्य में वर्ष वह पुत्र का बाप है, वर्ष वह पुत्र का बाप यानी बैल कहां गिर गया, वर्ष वह ये प्रश्न से उठा लो लाइन, पुत्र शब्द है इसको हटा दो और क्षेत्र शब्द लगा दो, क्षेत्र का बाप, वर्ष वह क्षेत्र का बाप बैल खेत में गिर गया। अब इसके बाद में देखिए भाष्यकारी कस्य कस्य इत्यत्र विशेषण पदम के यानी कोई किसान विशेषण पद क्या है, तो कस्य शब्द यानी कोई शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, किसान की। किसान क्या हो गया
विशेष्य और कष्टित शब्द हो गया विशेषण, इसलिए विशेषण नहीं पूछा है तो कष्टित शब्द हो उसका हो जाएगा विशेषण। क्रोधक से गला तम उत्थापितुम यानी क्रोधित किसान उसे उठाने के लिए बहुवारे रत्न इत्यादि क्रियापद किम उत्थापितुम यानी क्रिया क्या है उठाने की, किसको बैल को उसे उठाने का प्रयास कर रहा है, बार बार बहुत बार उसको उठाने का प्रयास कर रहा था, तब उत्थापितुम ये हो जाएगी इसकी क्रिया उठाने की क्रिया। अथवा अथवा के अंदर अगर आपने ये किया तो ये आपका विशिष्ट साक्ष्य वाले पाठ से अगले दिन ये गद्यांश तो आपने पढ़ लिया है। अब इसके प्रश्न देखिए, न्यायाधीश का नाम किम आसीत है, न्यायाधीश का क्या नाम था, बंकिम चंद्र है, इतना ही लिखना आपको बंकिम चंद्र है, न्यायाधीश का नाम बंकिम चंद्र। पूर्ण वाक्य के अंदर पूर्ण वाक्य में क्या न्यायाधीश किमर्थम निर्णय नानोते तो प्रमाणा भावात है, न्यायाधीश निर्णय तुम ना सकनो, सह शब्द यहाँ पे आपको लिखना है न्यायाधीश है, न्यायाधीश है क्या नहीं कर सका, प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका, प्रमाणा भावात सह निर्णय तुम ना सकनो, ये लिखा तो भी मान लेगा, लेकिन न्यायाधीश है प्रमाणा भावात निर्णय तुम ना सकनो, इतना लिखना है। फिर देखिए भाष्यकारी में सर्वमतम अवगत है सैतम निर्दोष में मैंने सारे वृत्तांत को जानकर वह उसे निर्दोष साबित करता है या निर्दोष मानता है। इत्यादि सर्वनाम पदम के यानी यहाँ पर सर्वनाम पद क्या है, सारे वृत्तांत को अवगत है जानकर कौन है, सह यानी वह, तो सह शब्द है ये किसके लिए आया है, न्यायाधीश के लिए आया है, बंकिम चंद्र चटर्जी के लिए है, तो ये भी यहाँ पे क्या है सर्वनाम पद है। तब उसे तब किसे यानी उसे अभियुक्त को व्यक्ति के लिए आया है, ठीक है, तो उसमें क्या है यानी जो अभियुक्त था उसके लिए शब्द आया तम, तो अपने क्या करेंगे तम शब्द है ये भी सर्वनाम है, सह शब्द ये भी सर्वनाम है, लेकिन ये क्या है सर्व वृत्तांत वगैरह सारे वृत्तांत को जानकर निर्दोष है माने तो निर्दोष माना किसे, तो यहाँ पे तम शब्द है इसको नहीं माना, इसके लिए हो जाएगा तम किसे मतलब उस अभियुक्त को तो तम शब्द यहाँ पे होगा सर्वनाम तम आएगा ये मानना।